Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about types of audit और classification of audit. Previous lecture में हमने इसके according to organization of business से related जो भी इसके types थे हमने वो discuss किए थे. इस lecture में हम according to practicality जो हमारा pending था हम इसको discuss करेंगे. इसके अंदर types आते हैं हमारे complete audit, partial, continuous, periodic, interim, cash, cost and management audit. According to practicality, फर्स्ट इसमें टाइप्स आता है इसका कंप्लीट ऑडिट. लेट्स सी व्हाट इज ए कंप्लीट ऑडिट. इफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक पीरियड आर एग्जामाइंड इन डिटेल. कहने का मतलब है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिटेल में एग्जामाइन की जाती है कंप्लीटली इन डिटेल, सो दैट नोट कोई भी ट्रांजेक्शन जो है हमारी छूट ना जाए इन एग्जामाइन से. देन सच एन ऑडिट इज नोन एज कंप्लीट ऑडिट, यानी कि हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को एग्जामाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑडिट. इस ऑडिट में जो है एवरी ट्रांजेक्शन, एंट्री बुक, टोटल बैलेंस, वाउचर शीट एंड डॉक्यूमेंट इज एग्जामाइंड. सच एन ऑडिट इज लीगली कंपल्शन भी होता है इस ऑडिट को करवाना इन केस ऑफ अ कंपनी. सेकंड आता है हमारा पार्शियल ऑडिट. जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, पार्शियल मीन्स नॉट कम्प्लीटली ऑडिट कराना बट थोड़ा बहुत उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना. व्हेन इंस्टेड ऑफ एग्जामाइनिंग ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनको एग्जामाइन करने के बजाय हम क्या है कि स्पेसिफिक पार्ट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का उनको एग्जामाइन करते हैं. और ओनली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड आर एग्जामाइंड. या तो पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड या फिर स्पेशल कोई पार्ट्स जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का वो एग्जामाइन किया जाता है. Such audit are examining only the purchase book, sales book, cash book, examining the books of account only for the months of November, December and January. Like specific period हो सकता है, वो specific part हो सकता है books of account का, that is called partial audit. इसमें ये भी mention किया गया है कि जो no appointed would like to get a partial audit done. कोई भी जो अपॉइंटर है वो नहीं चाहता कि वो पार्शियल ऑडिट होए उसकी. एंड नोर विल एनी ऑडिटर, और ऑडिटर भी है इस बात पर एग्री नहीं करता. अपॉइंट करने वाला भी और ऑडिट यानी जो करेगा ऑडिट दोनों ही एग्री नहीं होते कि वो पार्शियल ऑडिट कराए. बट अगर पार्शियल ऑडिट हो भी रही है देन ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना होगा कि ये जो थी ये पार्शियल एग्जामिनेशन थी बुक्स ऑफ अकाउंट की. इफ़ ही डज नॉट डू, अगर वो ऐसा नहीं करता है एंड कोई भी पर्सन को वो कुछ डैमेज हो जाता है जिसने उसको अपॉइंट किया था उसके ऑर्गेनाइजेशन को या उसको, देन द ऑडिटर शैल बी लाइबल टू सच पर्सन फॉर सच डैमेजेस. देन ऑडिटर को ही लाइबल होगा उस डैमेजेस के लिए. नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टीन्यूस ऑडिट. लाइक ऑल्सो नेम से क्लियर हो रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है ऑडिट में कि बार बार टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते रहती हैं. लाइक इसमें लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर, या तो ईयरली और एट इरेगुलर और रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज कॉन्टीन्यूस ऑडिट. इरेगुलर या रेगुलर इंटरवल्स पे जब ऑडिट की जाती है दैट इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूस ऑडिट. जो ये ऑडिट होती है इसको हम डिटेल ऑडिट या रनिंग ऑडिट भी बोल देते हैं. And a continuous audit is one where the auditor and his staff is constantly engaged in checking accounts. यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं जो भी स्टाफ है या ऑडिटर है चेक करने के लिए अकाउंट्स को ड्यूरिंग द होल पीरियड, पूरे टाइम तक जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है. और where the auditor और his staff attend at regular intervals during the period. जो ऑडिटर है और उसके स्टाफ है वो भी रेगुलर इंटरवल पर अटेंड करते हैं ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया जा सके टाइम टू टाइम. अब इसमें बोला गया है कि ये जो कॉन्टीन्यूस ऑडिट थी ये हम कहाँ इसकी स्टेबिलिटी कहाँ होगी, कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं हम. ये तब अप्लाई कर सकते हैं इस ऑडिट को जब बिजनेस की जो साइज़ है वो लार्ज होगा, बिकॉज वहाँ ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल बाइंग सेलिंग की काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी. दैट्स वाई वहाँ कंटिन्यूटी होनी चाहिए ऑडिट करने के लिए. सेकंड पॉइंट आता है हमारा व्हेन द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली. जब हमें फाइनल अकाउंट्स को जल्दी चाहिए हमें फाइनल अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की. नेक्स्ट है फिर वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री. जहाँ इंटरनल चेकिंग जो सिस्टम है वो सेटिस्फाई नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, देन वहाँ भी कॉन्टीन्यूस ऑडिट को हम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ सुटेबल होगी वो.
नेक्स्ट ऑल्सो वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज़ नेसेसरी, जहाँ इंटेंसिव चेकिंग जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ हमें चाहिए चेकिंग में, वहाँ भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. द लास्ट वन इज वेयर इंट्रीम अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर. इंट्रीम अकाउंट्स यानी कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनी ऑफ द टाइप, जब हमें कॉन्टिन्यूस ऑडिट की नीड होती है. लाइक यहाँ इसके एडवांटेजेस भी दिए गए हैं. कॉन्टिन्यूस ऑडिट करवाने के क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं. एक तो हमें डिटेल में और इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल हो सकती है. डिटेल में हम चेक कर सकते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है. एंड द अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो भी एरर हुआ है, कोई भी मिस्टेक हो गई है, फ्रॉड हुआ है, देन उसको जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे बिकॉज हम कंटिन्यूली ऑडिट कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने. थर्ड वन इज़ नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर. हमें टाइम टू टाइम वर्किंग प्रोसीजर भी पता चलती रहेगी कि क्या क्या कॉन्टिन्यूटी है उसमें. नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर, ये हमारा हो गया. एंड मोरल इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, मोरल इफेक्ट आएगा. अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हम जल्दी से जल्दी अकाउंट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, हमारा ये भी एडवांटेजेस है इसका कॉन्टिन्यूस ऑडिट का. कन्वीनियंस इन ऑडिट, कन्वीनियंट होगी. अर्ली प्रिपरेशन ऑफ इंट्रीम अकाउंट्स, जो भी इंट्रीम अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करने हैं क्वार्टरली, मंथली, ईयरली जो भी है उसको हम जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे. इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. लाइक ऑल्टरेशन फिगर, ऑल्टरेशन मीन्स कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम फिगर में. कॉन्टिन्यूस ऑडिट जब रहेगी उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन हो सकता है फिगर्स में. लाइक हमारा मंथली हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम चेक कर रहे हैं, वो चेक हो गई हमारी. देन जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 3 मंथ्स की चेक हो चुके हैं उसमें कोई भी ऑल्टर कर सकते हैं वो फिगर्स में. तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस रहेगा कॉन्टिन्यूस ऑडिट का. सेकंड आता है ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क. ब्रेक यानी कि जब हमें हमारा काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यू चल रहा है, अगर वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट अप्लाई है उसमें, देन हमारे वर्क में कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, ब्रेक पॉइंट आ जाएगा बिकॉज बार बार हमें कॉन्टिन्यूस ऑडिट करनी पड़ेगी. से थर्ड वन इज़ एक्सपेंसिव. एक्सपेंस भी काफ़ी है इसमें. कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज़ ओनली फिजिबल एंड पॉसिबल फॉर बिग अंडरटेकिंग. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव. मर्चेंटाइजेशन ऑफ वर्क एंड डिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टाफ पे डिपेंड है. लेस मोरल इफेक्ट है. देन लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल नोट. नेक्स्ट इसकी प्रिकॉशन दे दी यानी सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए. फर्स्ट है जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़, इंस्ट्रक्शन दे दी जानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को. यूज़ ऑफ सीक्रेट टिक मार्क, ताकि हमें उन्हें पता चल जाए कि हमने सीक्रेट टिक मार्क रखी हैं उनको पहचान बनाने के लिए. यूज़ ऑफ नोटबुक, चेकिंग इम्पर्सनल अकाउंट, सिस्टमेटिक प्रोग्राम होना चाहिए. प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल, चेंज इन ऑडिट स्टाफ को भी चेंज करते रहना चाहिए. फोर्थ हमारा आता है पीरियोडिकल ऑडिट. पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है, लेट्स सी. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, जब अकाउंट्स को फाइनलाइज किया जाता है, जो भी चेक किया जाता है अकाउंट्स को एट एम्प्लॉय प्रीमिसेस इज टर्म एज पीरियोडिकल ऑडिट. उसको हम पीरियोडिकल ऑडिट बोलते हैं. इसको हम एनुअल या फाइनल ऑडिट भी बोल देते हैं. इसका अनदर जो नेम है इस ऑडिट का बैलेंस शीट ऑडिट भी है बिकॉज द ऑडिट इज़ इनिशिएटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. ये ऑडिट तभी स्टार्ट होती है जब बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हो जाती है. इसकी भी सूटेबिलिटी जो है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी जो हमारी कॉन्टिन्यूस ऑडिट की थी. एंड जो इसके एडवांटेजेस हैं हमारी वो पीरियोडिकल ऑडिट के, वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे. जो हमारी डिसएडवांटेजेस थी कॉन्टिन्यूस ऑडिट की, वो इसके एडवांटेजेस बन जाएंगी. एंड जो डिसएडवांटेजेस थी हमारी, वो इसकी जो पीरियोडिक टेबल की जो डिसएडवांटेजेस है वो हमारी है, जैसे नो डिटेल इंटेंसिव चेकिंग हो जाएगा. डिटेल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी कि इसका ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगा जो हमारी इसकी एडवांटेजेस थी. लाइक लेस मोरल, डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, अनसुटेबल ऑफ लार्ज बिजनेस, एब्सेंस ऑफ टाइमली एडवाइस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंट्रीम ऑडिट. इंट्रीम ऑडिट क्या होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया जाता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू असरटेन. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाने के तब कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रीम ऑडिट. इस ऑडिट को एक स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, या तो जब हमें डिक्लेयर करने हैं इंट्रीम डिविडेंड, या फिर जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है जो न्यू एंटर कर रहा है, या कोई रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उन केसेस में इंट्रीम ऑडिट का यूज़ होता है. लाइक इसमें केसेस भी दिए हुए हैं. फर्स्ट केस जो आता है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप.
पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज आया है टू प्रोजेक्ट ए फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज टू पोटेंशियल क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ टेकिंग लोन लेने के लिए जो है फाइनेंशियल एंटरप्राइज का पोटेंशियल क्रेडिटर्स करना. एंड द थर्ड वन इज टू मेक डिसीजन अबाउट द एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एक्सपेंशन करना. लास्ट वन इज टू असर्टेन इंट्रीम प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज. इंट्रीम ऑडिट की क्या क्या एडवांटेजेस है. विद इंट्रीम ऑडिट ये इजी हो जाता है कंप्लीटली. एनुअली ऑडिट जो है हमारी वो शॉर्ट टाइम में हो जाती है. एरर्स एंड फ्रॉड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रीम ऑडिट देर इज़ अ डिसिप्लिनरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़. पॉजिटिव इफेक्ट होगा एम्प्लॉयज़ पर. एंड ऑल्सो गिवन टू डिक्लेयर इंट्रीम डिविडेंड, हमें डिक्लेयर करने में ईजीनेस हो जाएगी, ये भी इसका एडवांटेज है. इंट्रीम ऑडिट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑडिटर टू मेक यूजफुल सजेशन मिलेंगे ताकि हम एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी हैं. इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे. लाइक इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ एन इनहेरेंट डेंजर ऑफ अल्टरिंग द फिगर्स. अल्टरिंग आ सकता है फिगर्स में. ऑडिटर स्टाफ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं टू प्रिपेयर इंट्रीम ऑडिट रिपोर्ट. एंड थर्ड वन इज़ जो इंट्रीम ऑडिट है वो अननेसेसरी एडिशनल वर्कलोड हो जाएगी हमारी, बिकॉज द फाइनल ऑडिट हैज़ इन एनी केस टू बी डन अगेन, बिकॉज उसको फाइनल ऑडिट भी अगेन करनी होगी. एंड इंट्रीम ऑडिट में जो है अननेसेसरी वर्कलोड हो जाएगा एम्प्लॉयज़ पर. इंट्रीम ऑडिट ऑल्सो इंटरफेयर इन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शन. नॉर्मल डे टू डे फंक्शन में भी इंटरफेयर कर सकते हैं ये बिजनेस के, बिकॉज स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू गिव एक्सप्लेनेशन. बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ स्टाफ है वहाँ वो ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए. सिक्स्थ ऑडिट का नाम है हमारा कैश ऑडिट. जब व्हेन एन इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज अपॉइंट्स एन ऑडिटर, जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर पीरियड टाइम के लिए ऑडिट कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैश ऑडिट. सभी एंट्रीज जो है कैश से रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर ऑडिटेड, उनको ऑडिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स, सिंस द ऑडिटर हैज़ टू वर्क अंडर द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस. और जो ऑडिट है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा. नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट ऑडिट. व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू दैट एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज. मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है, इश्यूज है, उनसे रिलेटेड जो भी ऑडिट की जाती है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ एन एंटरप्राइज. इट्स मेन क्रिटिसिजन और इज परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी ऑडिट एंड प्रोपैरिटी ऑडिट इज टू साइलेंट एस्पेक्ट्स. इसके दो अलग एस्पेक्ट्स हैं. ऑडिट में जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एट ऑल लेवल, वो सभी इंक्लूड होती है. मैनेजमेंट जो ऑडिट होता है वो इवेल्युएट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड गिव्स अ रिपोर्ट वेदर और नॉट द प्रीडिटरमाइंड टारगेट जो हमने अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, वो हमें रिपोर्ट देता है मैनेजमेंट ऑडिट. बिजनेस के अफेयर्स वगैरह हैं वो सभी को ध्यान में रखता है. ये सभी मैनेजमेंट ऑडिट ही परफॉर्म करता है.